में प्रेमा नाम की एक लड़की थी जो यूरोप से जापान टूर कर रही थी और उसको चाइना उतरना पड़ा था और चाइना में लगभग 18 घंटे तक चाइना के जो माइग्रेंट्स ऑफिसर थे, जो माइग्रेशन ऑफिसर्स थे, वो उसने 18 घंटे तक प्रेमा को रोक के रखा था। रोक के क्यों रखा था? क्योंकि उनका कहना था कि जो अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि इनके पास पासपोर्ट अरुणाचल प्रदेश का था और अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, ना कि भारत का हिस्सा है। मतलब खुलेआम बोल रहे हैं। और यहाँ स्क्रीन पे भी मैं आपको प्ले करा। Arunachal Pradesh, illegally set up by India, China has repeatedly said opposition. Jiangnan is part of China's territory. China does not recognize the so-called Arunachal Pradesh, illegally set up by. आगे दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी यही कह रही है। एक पर्टिकुलर मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं है शायद, ये कह रही है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, ना कि भारत का हिस्सा है। इसलिए उस लड़की को वहाँ पे रोक के रखा था और उससे कहा गया कि तुम्हारे पास पासपोर्ट चाइना का होना चाहिए, ना कि अरुणाचल प्रदेश का। आप पहले से तो चाइना के लोगों की मेंटेलिटी देखिए और उनकी फॉरेन पॉलिसी देखिए कि किस तरह से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी दूसरों पर जबरदस्ती थोप रहे हैं। मतलब वो अपनी जिंदगी अपने लैंड अपनी ज़मीन के साथ या अपने मेनलैंड के साथ तो रह ही रहे हैं, प्लस दूसरे के मेनलैंड पर भी अपना अधिकार जता रहे हैं। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है। तो इस पे भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, भारत का स्टैंड ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उसी तरह से हमको भी कहना चाहिए कि तिब्बत हमारा है। या लैंड बॉर्डर के पास में जितने भी एरिया आते हो चाइना के, वो सब कह देना चाहिए कि हमारा है। क्योंकि जब तक हम अतिक्रमण वाली पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे ना, तब तक वो मानेंगे नहीं और हमेशा हम पर ही अतिक्रमण उनका चलता रहेगा। ये बहुत जरूरी है। अपने पड़ोसी के साथ मिलजुल के रहना भी बहुत अच्छा है। जो शक्तिशाली पड़ोसी है उसके साथ मिलजुल के रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर पड़ोसी इस तरह से अतिक्रमण वाली बात करे तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें भी अपने फॉरेन पॉलिसी को एकदम क्लियर करना चाहिए, एकदम स्ट्रांग करना चाहिए। अपने स्टैंड को लेकर एकदम क्लियर रहना चाहिए कि अगर अरुणाचल प्रदेश को तुम अपना कह रहे हो तो एक बात याद रखना कि तिब्बत भी हमारा है फिर, और तुम कुछ नहीं कह सकते। इस तरह से चुपचाप बैठ के पीछे हट के बैठने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। उल्टा वो और हावी होंगे और डोमिनेंट होंगे और आज अरुणाचल प्रदेश को, कल असम को, फिर मणिपुर को, फिर इस तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट को हथियाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। और उनकी मंशा भी यही है। सिक्किम को भी वो अपना हथियाना चाहते हैं। सिक्किम के एक पर्टिकुलर छोटे से गांव तक को उन्होंने कह दिया था कि ये चाइना का है। तो हमें भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को हमेशा क्लियर रखना चाहिए। अपने स्टैंड को एकदम क्लियर रखना है कि अगर अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा है तो तिब्बत हमारा है और हम भी छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से चुप के और दब के बैठेंगे तो वो हमेशा किसी न किसी राज्य को अपना बताएंगे और अतिक्रमण करेंगे। जय हिंद दोस्तों।